हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम लिपिड के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको अमाइनो एसिड के बारे में बताया है। लिपिड में इसको डिटेल में बताने से पहले मैं इसके बारे में एक पॉइंट आपको बताऊंगी जो आपको याद रखना है, क्योंकि हमने इस पर स्टार लगाया था तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है? हमें पता है कि हमने जब अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो लिपिड है, या जब हम माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को किसी लिविंग सेल में से सेपरेट कराते हैं तो जो हमारा लिपिड है वो फिल्टर नहीं हो पाता और ऊपर ही रह जाता है, जिसको हम रिटेंटेंट कहते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या होना चाहिए, हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, बिकॉज ये क्या है, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन शो करता है ये। लेकिन इसका जो मोलिकुलर वेट होता है, वो आपका होता है 800 डाल्टन। तो मीन्स अगर इस वाली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर हम मोलिकुलर वेट की बात करें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मोलिकुलर वेट जिसका 80 और 800 डाल्टन के बीच में होता है, वो हमारे क्या आते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये मैक्रो है और ये हमारा होना चाहिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब तो हमने आपको बताया कि अगर मोलिकुलर वेट के हिसाब से ये हमारा क्या होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन एलिमेंट। एक्सेप्शन है मीन्स ये स्ट्रिक्टली ना तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है और ना ही मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये लिपिड जो है वो हमारा किस तरीके से इनसोल्यूबल होता है, ये इनसोल्यूबल वाटर भी रहता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो अगर ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, इसका मोलिकुलर वेट कम है 10,000 से, तो इसको क्या हो जाना चाहिए, फिल्टर होके फिल्ट्रेट के रूप में आ जाना चाहिए। लेकिन ये फिल्टर नहीं हो पाता। इसके पीछे रीज़न ये है कि सपोज़ कीजिए ये हमारी कोई लिविंग सेल है, और जो लिविंग सेल होती है, कोई भी लिविंग सेल, वो हमारी क्या बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, और हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की। और लिपिड में भी किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की। अब ये जो लिपिड होता है, ये फास्फोलिपिड जो होता है, ये हमारा कैसा होता है, एम्फीपैथिक होता है। कैसा होता है, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब होता है कि इसमें एक हेड होता है और ये टेल होती है। ये टेल किसकी बनी होती है, ये हम आगे आपको बताएंगे कि फैटी एसिड क्या होते हैं। तो ये टेल बनी होती है फैटी एसिड की, और ये इसका क्या होता है, हेड। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हमने मोज़ेक मॉडल हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इसका हेड होता है वो क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, और जो इसकी टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। मीन्स जो इसका हेड है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग होता है। क्या होता है, वाटर लविंग होता है। और फोबिक मीन्स होता है वाटर हेटर्ड, यानी कि वाटर डिसलाइक करता है। अब जब हमने आपको बताया था कि हम इसको CCl3COOH यानी कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जब हम इसको डिसोल्व करते हैं, तब क्या होता है कि ये हमारा जो एसिटिक एसिड होता है ये हम डाइल्यूट लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। तो जब बाहर क्या होगा, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो ये जो फास्फोलिपिड है ये क्या करता है, इसकी जो हेड है
वो तो बाहर की तरफ, क्योंकि ये वाटर लविंग है, मैंने आपको बताया है, और जो टेल है वो नीचे की तरफ हो जाती है। और इस तरीके से ये इस तरीके से ये वेसिकल बना लेते हैं। हेड वाटर की तरफ, क्योंकि वो वाटर लविंग है, जो इसकी टेल है वो कैसी हो जाती है, वो अंदर की तरफ होती है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो इस तरीके से ये क्या बना लेते हैं, एक वेसिकल बना लेते हैं। तो जब ये वेसिकल बना लेते हैं तो ये क्या होता है, ये फिल्टर नहीं हो पाते, इसीलिए इनका मोलिकुलर वेट कम होते हुए भी, 10,000 से कम होते हुए भी, 10,000 डाल्टन से कम होते हुए भी ये फिल्टर नहीं हो पाते। इसके पीछे रीज़न ये है। बाकी जब मैं आपको लिपिड पढ़ाऊँगी आगे तो हम फैटी एसिड के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये था लिपिड के बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि इसको एक्सेप्शन में क्यों रखा गया है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि ये एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन भी शो करता है, और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो ये था लिपिड के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।